मसीह में प्रिय भाई बहन, आज बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिनसे हम बात करते हैं और वो कहते हैं कि क्या कारण है कि हमारी प्रार्थनाएं और हमारी दुआएं परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाती है। क्या हमसे कोई गलती हुई है या हमने कोई गुनाह किया है जिसके कारण से परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देते। और आज ये सवाल हो सकता है आपकी हो सकता है इस वीडियो को सुनने वाले उन भाई और बहनों की हो, क्योंकि आज बहुत सारे भाई बहनों का ये शिकायत है कि वो कहते हैं हम प्रार्थनाएं तो करते हैं परंतु परमेश्वर उसका उत्तर हमें नहीं देते। आज मैं कुछ ऐसी प्रार्थनाओं के विषय में आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिन्होंने प्रार्थनाएं करी और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर ने उन्हें दिया। और यिर्मयाह 33 उसके 3 पद में प्रभु का वचन कहता है कि तुम मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं समझता। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर से दुआ करें, हम प्रार्थना में मांगे और वो परमेश्वर हमको कठिन बातें और अनसुलझी हुई बातों को प्रकाशित करेंगे जिसको मैं और आप हो सकता है ना समझ पाए, लेकिन जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगेंगे तो निश्चित तौर से हम उसको समझ पाएंगे या हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें मिलेगा। तो यहाँ कुछ ऐसे प्रार्थना का तरीका है या प्रार्थना करने वाले लोगों के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जो हो सकता है कोई ना कोई एक तरीका जो आप ग्रहण करेंगे तो निश्चित तौर से आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर देंगे। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर हमको कैसे देंगे, तो उसके लिए सबसे पहली बात दानियल 6 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर हम दानियल के जीवन को देखते हैं। दानियल जो है अकेले परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ करके प्रार्थना करने वाला एक योद्धा था। वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना और प्रभु से दुआ करना ये उसका नियमित कार्य बन चुका था और इसी प्रार्थना का जीवन परमेश्वर ने उसके जीवन में देख करके शेरों के मान में भी शेरों के मुंह को बंद कर दिया। उसने जवाब दिया कि दानियल की प्रार्थनाओं का वो सुनने वाला परमेश्वर है। अब दूसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, जब प्रेरितों के काम उसके 10 अध्याय और उसके 4 वचन को पढ़ेंगे तो स्वर्गदूत आकर के कुरनेलियुस से बात करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि भाई कुरनेलियुस, तुम्हारी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया है और तुम्हारे दान भी परमेश्वर के पास पहुंच गए हैं और मैं परमेश्वर की ओर से तुम्हें बताने के लिए आया हूं। तो दूसरी बात, हमारी प्रार्थना परमेश्वर तब सुनता है और उसका उत्तर देता है जब हम पूरे परिवार मिल करके प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं। आज दुख की बात तो यह है कि परिवारों में एकजुट और एकता न होने के कारण कई बार हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर नहीं सुनते। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि अगर कोई परिवार मुझे सुन रहे हैं तो आप प्रयास कीजिए कि पूरे परिवार कुरनेलियुस के परिवार के समान आप बैठ जाइए और देखिए आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको मिलने लग जाएगा। तीसरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, पहला शामूएल उसके 1 अध्याय और उसके 10 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर हन्ना करके एक स्त्री है जिसके बारे में प्रभु का वचन जिक्र करता है। वो मन में व्याकुल और बिलक बिलक करके रो करके वो प्रार्थना करती है और ये प्रार्थना इतना प्रभावशाली होता है कि उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर एक याजक के माध्यम से देता है और वो याजक उसे कहता है कुशल से चली जा, जो तू मांग रही है परमेश्वर तेरे मन के अनुसार तुझे देगा। और ये बिलक बिलक करके रोना सबके बस की बात नहीं है, वो दिल से निकलने वाली एक प्रार्थना है जिसमें शब्द नहीं होते, केवल होंठ हिलते हैं, क्योंकि हन्ना के होंठ हिलते थे, शब्द सुनाई नहीं देते थे। तो बिलक बिलक करके जब रोते हैं और प्रार्थना करते हैं, आपको पता है उस प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देता है।
और एली याजक के माध्यम से परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना का जवाब दिया। जब हिजकिया राजा के विषय में यशाया 38 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर भी हिजकिया राजा ने भीत की और अपना मुंह किया और लिखा है गिड़गिड़ा करके उसने प्रार्थनाएं की और बिलक बिलक करके रोया, और तब परमेश्वर ने उसका उत्तर फिर से दिया और उसकी आयु 15 वर्ष की प्रभु ने बढ़ा दिया। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हम बिलक बिलक करके रोते हैं, दिल से हम आहें भर भर करके प्रभु से अपने दिल की बात करते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। इसलिए आप जब भी प्रार्थना करें, अगर आपको लग रहा है कि मेरे शब्द नहीं निकल पा रहे हैं, तो आपको शब्दों को इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि परमेश्वर आपके मन की बातों को भी जानते हैं। चौथी बात, जब हम लगातार एक विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, कोई भले एक विषय हो जो आपके पास हो, तो उसको कंटिन्यू आपको करते रहना है, कंटिन्यू उस पर आपको प्रभु के पास जा करके प्रार्थना करते रहना है। जब लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसके 5 पद को पढ़ेंगे तो एक स्त्री के विषय में, एक विधवा स्त्री के विषय में लिखा है कि वो एक न्यायाधीश के पास जाती थी और कहती थी कि मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, और ये लगातार ये प्रार्थना, ये निवेदन वो स्त्री किया करती थी। और आपको पता है अंततः वो जो न्यायाधीश था, जो किसी का काम बिना घूस लिए करता नहीं था, उसने उसके लगातार के निवेदन को देख करके, निवेदन को उसने सुना, तो पता है उसने उसका न्याय चुकाया। हमारा परमेश्वर भी वैसा है, जब हम कंटिन्यू किसी एक विषय को लेकर के हम प्रार्थना करते हैं, और तब तक प्रार्थना हमें करना है जब तक कि परमेश्वर की ओर से कोई प्रत्युत्तर हमें न मिल जाए। पांचवी बात, जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तब इसका प्रत्युत्तर परमेश्वर हमको देता है। आज ज्यादातर हम अपने लिए ज्यादा प्रार्थना करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन ऐसे भी प्रार्थना है जब लोगों ने दूसरों के लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उनके दुख तकलीफों को दूर कर दिया। जब आप अय्यूब उसके 42 अध्याय और उसके 8 वचन और 10 वचन को पढ़ेंगे तो अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, उनके मित्र तो आशीषित हुए, साथ ही साथ अय्यूब भी आशीषित हुआ, और इसका उत्तर भी परमेश्वर ने अय्यूब को दिया। इसलिए हम जब कभी भी प्रार्थना करें तो ये विशेष ध्यान रखें कि हमको दूसरों के लिए प्रार्थना करना अनिवार्य है। आज हमसे भी ज्यादा दूसरे लोग परेशानियों में हैं, दुखों में हैं, तकलीफों में हैं, तो उनके लिए आप निश्चित तौर से प्रार्थना करें, और ऐसी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलना 100% श्योर है। इसलिए दूसरों के लिए प्रार्थना करना कभी भी ना छोड़ें। छठवीं बात, जब पूरी कलीसिया मिलकर के प्रार्थना करती है तो उस प्रार्थना का भी उत्तर परमेश्वर हमको देते हैं। आपको पता है प्रेरितों के काम 12 अध्याय और उसके 5 और 12 वचन को पढ़ेंगे तो पतरस बंदीगृह में था, लेकिन कलीसिया लौ लगा करके पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी, और आखिरकार पतरस को वहां से स्वर्गदूत ने निकाल लाया, और जहां प्रार्थना हो रही थी वहां पर जा करके उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर ने कलीसिया को दिया। अंतिम बात, जब हम पहला राजा उसके 3 अध्याय और उसके 9 से लेकर के 14 तक पढ़ेंगे तो लिखा है कि जब मैं और आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो हमारा परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनता है और उसका उत्तर देता है। राजा सुलेमान ने प्रजा को चलाने के लिए बुद्धि मांगा, ज्ञान मांगा, और आपको पता ये प्रार्थना इतना प्रभावशाली था कि परमेश्वर ने वो तो दिया ही दिया, साथ ही साथ इतना प्रभावित हुआ कि जो चीज उसको आवश्यकता न थी उन चीजों को भी परमेश्वर ने सुलेमान को दिया। तो ये कुछ प्रार्थनाएं हैं, ऐसे बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं जिसका उत्तर परमेश्वर ने दिया, लेकिन मैंने कुछ ही प्रार्थनाओं के विषय में लिखा। तो इसमें से कोई प्रार्थना आपको अच्छा लगा तो आप निश्चित तौर से उस प्रार्थना को अपने जीवन में लागू कीजिए, और देखिए आज से आप कभी नहीं कहेंगे कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं देते।